सकते हैं। मतलब दिल भी शांत नहीं है इनका और दिमाग भी शांत नहीं है, थॉट्स भी कंटिन्यू चल रहे हैं और फीलिंग्स भी ऐसी हो रही है कि आप मतलब इतने बैलेंस्ड, इमोशनली इतने बैलेंस्ड, जब कभी इन्होंने आपको पहले ऐसा देखा नहीं कि आप इतने इमोशनली बैलेंस्ड, इस इंसान के दूर होने पे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किए हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो, आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी सुंदरता डे बाय डे बढ़ती जा रही है, आपकी चमक बढ़ रही है। तो इन Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स वर्सेस थॉट्स। उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उनके थॉट्स क्या है आपको लेके, क्या उनके दिल और दिमाग में अलाइनमेंट है या उनका दिल और दिमाग यहाँ वहाँ भाग रहा है या उनका दिल और दिमाग युद्ध कर रहा है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आप मुझसे एक एनर्जेटिकली कनेक्शन बना सकें। रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करें। अगर आउटकम पॉजिटिव नहीं होता है तो आपको क्लेम इट नहीं लिखना है। आउटकम पॉजिटिव होता है तभी आपको आई क्लेम इट या कोई अच्छे एफर्मेशन देने होते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ अच्छे एफर्मेशन देने होते हैं जिनके साथ आप अलाइन कर पाओ, ठीक है। सो इसलिए रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक, सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, पहले हम दिमाग में देखेंगे फिर हम दिल में देखेंगे। टर्न प्लीज़ गाइड। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेके उनके थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। काफ़ी बड़े कार्ड्स हैं ये। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। ओह माय गॉड। दिमाग क्या कह रहा है। आप लोग अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं अपनी, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ऊपर रखा है, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, अब आप ऐसा कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप डिमांड कर रहे थे उनसे कि आप मतलब वो ऐसे डिसरिस्पेक्ट या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं बात आपसे या फिर कुछ ऐसा, और ये आपको वैसे ही दिख रहे हैं कि आप अपने आप को आपने बहुत अच्छे से इमोशनली बैलेंस्ड किया है। एक ऐसी एनर्जी। दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के। डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के दिल में क्या है, क्या फीलिंग्स हैं उनके मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ ओके। ना दिल मान रहा है ना दिमाग मान रहा है, कुछ तो चल रहा है आपके लाइफ में। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बोला मैंने, एंड सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ऑल साइंस रीडिंग, इतने सारे कार्ड्स निकलेंगे तो ऑल साइंस रीडिंग्स होंगे ही होंगे, ठीक है। ऐसे भी ऑल साइंस रीडिंग ही होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक साइंस जो दिखते हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 13, 6, 9, 11, 4, 9, 2, 4, 3, 2, 3 एंड 14। दिमाग में क्या चल रहा है, ये इंसान है ना, कुछ आपके चेंजेस हैं जो कि इनको लग रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड हैं, या आपकी अच्छी एनर्जी देख रहे हैं इंसान, और अच्छी एनर्जी आपकी क्यों है इसको जानना चाहते हैं इंसान। रीज़न क्या है आपकी अच्छी एनर्जी का, आपके इतने बैलेंस्ड होने का रीज़न क्या है, ये इंसान ये जानना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, ये इंसान दिल और दिमाग दोनों से ही आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या होता है कभी कभी कि समझिए दिल और दिमाग का काम क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग बोल रहा होता है कि ये काम हमें करना है, और दिल कभी कभी बोल रहा होता है कि नहीं करना है, तो दिमाग नहीं करता है ना। हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये इंसान दिल और दिमाग दोनों से ही आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं। मतलब दिल भी शांत नहीं है इनका और दिमाग भी शांत नहीं है, थॉट्स भी कंटिन्यू चल रहे हैं और फीलिंग्स भी ऐसी हो रही कि आप मतलब इतने बैलेंस्ड, इमोशनली इतने बैलेंस्ड, जब कभी इन्होंने आपको पहले ऐसा देखा नहीं कि आप इतने इमोशनली बैलेंस्ड। इस इंसान के दूर होने पे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से होल्ड किए हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हो, आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आपकी सुंदरता डे बाय डे बढ़ती जा रही है, आपकी चमक बढ़ रही है। तो इनको लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है इनको ऐसा लग रहा है। तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इनके अंदर है कि चल क्या रहा है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कंफ्यूज्ड है ये इंसान आपको देख के। तो ये आप पे नज़र रखते दिख रहे हैं, बहुत क्यूरियस है आपको लेके इंसान, बहुत क्यूरियस। और इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये आपको देख के कहीं कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब अगर आप पास्ट में ऐसी एनर्जी आपकी थी जहाँ पे आप सेपरेशन में रोते थे, डल होते थे, आपका ऑरा वीक होता था, अट्रैक्शन और कम हो जाता था, अगर ऐसा कुछ होता था तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब वो चीज़ आपकी नहीं दिख रहे हैं इंसान। तो मतलब इंस्पायर हो रहे हैं आपसे कि कैसे कर रहे हो आप, मतलब क्या कर रहे हो आप, और क्या है आपकी लाइफ में ऐसी जो कि आपको खुशियाँ दे रही है। आप फुलफिल्ड दिख रहे हो उनको, आप इनको अबंडेंट दिख रहे हो, लव में, में भी, फाइनेंस में, काम अच्छा हो रहा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, जो भी आप कर रहे हो सब कुछ सही हो रहा है। तो ये सब का रीज़न क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस है आपको लेके, क्या चल रहा है भाई इसकी लाइफ में, कैसी ना जी। अब ये क्या है, डेथ की एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब ख़त्म होनी चाहिए। अब ये इनके अंदर की नेगेटिविटीज़ हो, आपके अंदर के नेगेटिविटीज़ हो, इस रिश्ते की नेगेटिविटीज़ हो, चाहे जो भी हो, इनको लग रहा है पास्ट का सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। तो पास्ट की एनर्जी बहुत मिजरेबल एनर्जी थी इस रिश्ते की, जहाँ पे सडन एक चेंज हुआ होगा, या जो भी चेंजेस आप दोनों के बीच में आए उससे कहीं ना कहीं आप दोनों ग्रो किए हो। इनके अंदर का ग्रोथ इनको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अलग बात है, इनको आपके अंदर ग्रोथ दिख रही है और इंस्पायर हो रहे हैं आपकी ग्रोथ को देख के, ठीक है। इनको क्या चाहिए अभी, मतलब इनको जस्टिस करना है आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी, यह इंसान जस्टिस चाहते हैं अपने लिए। सो डेथ और रिबर्थ की एनर्जी है। सो इनको फीलिंग्स क्या है इनकी कि या तो ये इनके साथ जस्टिस हो या फिर ये इंसान आपके साथ जस्टिस करेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। लिब्रा मतलब बैलेंस्ड, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो जो भी पास्ट का है ना, इनकी जो बुराइयां हैं, इनकी जो भी नेगेटिविटीज़ है, वो सभी इंसान ख़त्म कर रहे हैं। और इनको पता है कि अगर वो सब नहीं ख़त्म करेंगे तो आप इनको और एंटरटेन नहीं करोगे, आप अपने आप में खुश हो, आपको इस इंसान की बहुत ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले आप दिखाते थे कि आपकी ज़िंदगी इनके बिना नहीं चलेगी, ये फ्यूल है आपके लाइफ के, अगर ये इंसान आपके साथ रहेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो आगे चलेगी, आपने ये इनको दिखाया है। बट अभी जो इंसान आपको देख रहे हैं इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ये एक साइड हीरो जैसे हो गए हैं या हीरोइन जैसे हो गए हैं तो आपकी ज़िंदगी आराम से ही चल रही है। अब इनको ये लग रहा है कि आपने जो साइड किया है इनको, ये साइड हीरो है, मेन हीरो या हीरोइन कोई और हो गई है, या सिर्फ आपने ऐसे ही साइड किया है इनको, ठीक है। सो वो जो एक फीलिंग होती है ना कि मुझे मिजरेबल जो लव था, मिजरेबल इनका बिहेवियर जो था, और ये जो मिजरेबल क्रिएट करते थे इस कनेक्शन में, ये सब नहीं चलेगा। तो इनको पता है कि ये सब चीज़ें ख़त्म करनी होंगी और एक जेंटलमैन बन के आपके पास आना होगा। अब ये जेंटलमैन है चाहे जेंटलवुमेन है चाहे जो भी है, ठीक है तो ये इंसान आपके सामने वैसे आना चाहते हैं जैसे आप इनको देखना चाहते हो, क्योंकि आप वो डिमांड कर रहे हो। यही मैं बोलती हूँ हमेशा कि जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, आप डिमांड करते हैं कि मुझे दो, मुझे इज्जत दो, मुझे प्यार दो, मुझे टाइम दो, नहीं मिलेगा वो आपको। आप अपने आप को वैसे तैयार करें, आप की एनर्जी ऐसी हो
कि लोगों को समझ में आए कि आपको ये चाहिए और वो प्रोवाइड करें आपको, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। मांगता कौन है? जिसके पास कुछ नहीं होता वो मांगता है ना? आपके पास अभी वो नहीं दिख रहे हैं ऐसे कि कुछ नहीं है, आप अबंडेंट दिख रहे हो उनको। आप समझो कि एक आपके रिलेटिव्स ही हमारे ऐसे कई सारे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है उनकी एक वैल्यू होती है, जिनके पास बहुत पैसा होता है उनकी अलग वैल्यू होती है ना? सो ये जो चीज़ है ना आजकल तो हर जगह दिखता है, जो लोग के पास बहुत पैसा है वो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं, जिनके पास नहीं होता वो बुरे में धक्के मुक्के खा के दर्शन करते हैं। सो यही चीज़ होती है कि आपके पास जो एनर्जी है आप उसमें अबंडेंट हो। अब चाहे ये एनर्जी चाहे फाइनेंशियल हो या वो लव वाइब्रेशन हो या वो केयर कंपैशन हो, जो भी है आपके पास भरपूर है और आप ये बोल रहे हो कि मैं रेडी हूँ इस रिश्ते पे एफ़र्ट लगाने के लिए, बशर्ते कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा एफ़र्ट तुम भी लगाओ। सो समझ रहे हो ना, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो सामने वाले इंसान को कि मेरे डिमांड्स नहीं है, ये मेरे अधिकार है जो मैं मांग रही हूँ और तुम्हें पूरे करने होंगे ये। और क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट दिख रही है तो ये बॉन्ड हो रहे हैं आपको, वो आप जो डिमांड या फिर जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो ये क्या चाह रहे हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ इनके अंदर हैं, जो भी नेगेटिव बिहेवियर इनके अंदर है, ये उस एनर्जी के साथ आपके पास नहीं आ सकते। दिमाग इनका समझा रहा है इनको और बहुत अच्छी बातें समझा रहा है। दिमाग हमेशा हमारे बॉडी की कंफर्ट चाहता है। बॉडी इनकी जो है ना वो रेस्टलेस हो रही है आपको देख के, क्योंकि ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं। अब नज़र रख रहे हैं तो आप इनको खुश दिख रहे हो, किसी और के साथ दिख रहे हो या फिर जो भी आपकी एनर्जी दिख रही है उसमें ये इंसान क्यूरियस हो रहे हैं कि जब ये नहीं है आपकी लाइफ में, जो आपकी खुशियाँ थे पास्ट में कभी, तो आप इनके बिना खुश कैसे हो, और अगर हो तो रीज़न क्या है। ये इंसान ये जानने के लिए इनको लग रहा है कि आपके पास पुराने हैबिट्स, पुराने बिहेवियर्स को लेकर अगर ये आएंगे, वही पुराने पैटर्न्स को लेकर आपके पास आएंगे, आप उस एनर्जी में ही नहीं है कि आप एंटरटेन करोगे इनको। तो इनको पता है कि सब कुछ सही करना होगा, जस्टिस करना होगा। आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जस्टिस है। मतलब ये आपको देख रहे हैं अबंडेंट, जो कि आप जस्टिस आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने कभी इस इंसान को वैसा प्यार किया जो कि इनको कोई और नहीं कर पाया। इनको पता है कि आपके साथ कनेक्ट करने के लिए इनको अपनी बिहेवियर ख़त्म करनी होगी, जो भी पास्ट की एनर्जी इनकी थी। तो डेथ मतलब कुछ ये अपने पुराने बुरे आदतों को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे जस्टिस करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आपको जस्टिस चाहिए। और अब अगर ये इंसान जस्टिस करेंगे तो ही आप इनको एंटरटेन करोगे, और अगर ये इंसान जस्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एंटरटेन नहीं करोगे। तो पहले इनको क्या था, डर नहीं था कि आप ठीक है, आप रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको पता था कि आप रहोगे ही रहोगे, नहीं रहेंगे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपने इनको इतना दिखा दिया कि भाई दुनिया उलट पुलट हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हम तो आपसे ही प्यार करेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो इनको ये श्योरिटी हो गई थी कि भाई आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, और आप कभी गए भी नहीं थे कहीं। जब इनका मन करता था ये छोड़ के जाते थे, फिर आते थे, और आप इनको एक्सेप्ट करते थे, पूरे एकदम ओपन हार्ट एक्सेप्टेंस। तो इनको इतनी श्योरिटी हो गई आपको लेके कि ये इंसान को ये पता था कि आप कभी भी इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे आप। अब क्या हो रहा है कि आपको आप अपना प्यार जो है भी अगर इनके लिए, जो थोड़ा बहुत है या नहीं भी है या है भी बहुत ज़्यादा, तो आप दिखा नहीं रहे हो। उस तरह से आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो, आप पागल नहीं हो रहे हो इनके लिए कि कुछ भी करो, बस लड़ाइयाँ ही करो लेकिन आ जाओ वापस। बहुत सुंदर गज़ल है एक, दिल दुखाने के लिए सही एक बार आ, क्या गाना है कौन सा गज़ल है वो, मुझे याद नहीं रहते लिरिक्स। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। तो आपकी एनर्जी पहले ऐसी थी कि आपको लगता था भाई दिल ही तोड़े मेरा, मुझे टॉर्चर ही करे, मुझे अत्याचार ही करे मेरे ऊपर, लेकिन आ जाए, बात करे। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसे नहीं है, आप इनको वैसे वेलकम नहीं करोगे जैसे पुरानी एनर्जी इनकी थी, और ये इनको पता है अच्छे से। तो ये इंसान क्या कर रहे हैं ना कि अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इनको पता है कि जस्टिस करना होगा, तो अपने साथ भी अगर जस्टिस इनको चाहिए तो इनको खुद को चेंज करना होगा, और अपने कुछ बुरी आदतों को ये इंसान सुधार रहे हैं। अब ये बुरी आदतें किसी और से चैट करने की हो, आपको डिसरिस्पेक्ट करने की हो, या किसी और को आपके ऊपर रखने की हो, मतलब प्रायोरिटी आपको लेस प्रायोरिटी में रखना, किसी और को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, अगर ये है या जो भी है, या कुछ नशा करते हैं, एडिक्शन है, कुछ भी है, इनके झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटिव हैं, जो भी हैं, ये इंसान उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी इनकी, करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, फीलिंग्स ऐसी कि इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, दिमाग से इनको आपका प्यार चाहिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान नहीं जाएंगे तो आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। द हायराफेंट की एनर्जी है, और आप इनका वेट नहीं करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। अगर कोई और आपकी लाइफ में आ गए अच्छे, जैसे कि आप डिज़र्व करते हैं, वैसे कोई इंसान अगर आपको मिल गए तो फिर आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे। तो ये इंसान
दिमाग से बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं इंसान कि आप खुश हैं, किसी और से कनेक्ट अगर आप हो जाएंगे तो फिर आप इनको एंटरटेन नहीं करोगे, इसलिए इनको अपने आप को सुधार के आपके पास आना होगा। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं, आपको मैंने बोला ना, ये आप इनको बहुत अबंडेंट दिख रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पहले जो इनकी एनर्जी थी ना कि कभी आना कभी जाना, या हर बार इनके आने जाने को वेलकम करना, या इनके हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करना, अब आप वैसी एनर्जी में नहीं है। अब आपको ऐसा लगता है ना, इनसे दूर होना अब आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप यूज टू हो गए हैं इस सेपरेशन में। आपको लगता है कि इंसान क्या ही कर लेंगे, दूर ही तो चल जाएंगे, और कितने दूर चल जाएंगे, और फिर ये सब चीज़ों से आप बहुत यूज टू हो गए हैं। तो अब आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नम भी हो गए कुछ लोग, ऐसा लग रहा है कि नम हो गए, मतलब इस रिश्ते को लेके, ओवरऑल लाइफ को लेके नहीं। और ओवरऑल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लग रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को लेके आप थोड़े से नम हो गए, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स इतनी नहीं है जितनी पहले थी। सो ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान के इन ऑन एंड ऑफ करने से आप इनको एंटरटेन कर रहे थे, मतलब आप इनको वेलकम कर रहे थे, एंटरटेन कर रहे थे, रिस्पेक्ट करते थे आप इनके सारे डिसीजंस का। बट अब आप नहीं कर रहे हो। अब ये इंसान अगर पास में आके आपको ये बोल रहे थे ना कि हमारी फैमिली नहीं मान रही है, या मुझे नहीं आने मिलता है, मेरे ऊपर बहुत नज़र रखी जाती है, तो जो भी झूठ सच मैनिपुलेशन जो भी ये कर रहे थे, उन सब को आपने एक्सेप्ट किया। बट अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। तो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि अब आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, अब आप इनको छोड़ के जाने की धमकी दे सकते हैं, या छोड़ के जा सकते हैं, या रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी में आपको ये इंसान देख रहे हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फेयर और डिज़र्विंग लव। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, और ये इंसान आपको टाल रहे होंगे कि इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, रिलीजन अलग है, या घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या फाइनेंशियल अबंडेंट नहीं है ये इंसान, मतलब फाइनेंशियल ये इंसान स्टेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये नहीं कर सकते हैं मैरिज, ऐसा कुछ। जहाँ पे ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, मतलब आप अगर मैरिज का डिमांड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इंसान आए तो कमिटमेंट दे, अदरवाइज़ नहीं आए। आप ऐसे इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, ये इंसान की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ठीक है आपको मैरिज चाहिए ना, तो ये इंसान अपनी सारी बुरी आदतों को ख़त्म करके आएंगे आपके पास, मैरिज का कमिटमेंट देंगे। मतलब फीलिंग्स और इंटेंशन ऐसे हैं, ठीक है, कि इंसान देना चाहते हैं मैरिज का कमिटमेंट आपको, और मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि ऑन एंड ऑफ ये इंसान करें, तो ये इंसान दिमाग से सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हाँ हाँ मैरिज करना पड़ेगा तभी आप मानोगे, या फिर और आप इनको इस तरह से वेलकम नहीं करोगे, या फिर और कोई मैनिपुलेशन में आप नहीं आओगे, या आप किसी और तरीके से ये इंसान नहीं कन्विंस कर सकते हैं। एक यही तरीका कि आपको कमिटमेंट दे, या आपसे मैरिज करे, आपको स्टेबिलिटी दे, तब जाके आप इस रिश्ते को या फिर इस इंसान को और वेलकम करोगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, या तो कोई फादर फिगर है यहाँ पे ऑब्स्टिकल, या फिर इस इंसान का ईगो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते आप लोग का रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, या इस इंसान का ईगो है जो कि आपको बहुत एग्जॉस्ट कर चुका है, और अब आप नहीं चाहते हैं कि और झेले आप इनके ईगो को, इनके एंगर को, इनके कंट्रोलिंग इश्यूज़ को। एक ऐसी एनर्जी, सो इस इंसान की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे ये आपको बहुत कंट्रोल करते होंगे, ये आपके कंट्रोल में नहीं आते होंगे, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब आपकी कोई एक बात को इंसान नहीं सुनते होंगे, ये सिर्फ अपनी चलाते होंगे, अपनी मनवाते होंगे। एक ऐसी एनर्जी, और आप इस चीज़ से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ये इनका दिमाग बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। अब देखिए इतने थॉट्स जब चलेंगे ना, तो नींद कैसे ही आएगी। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो एनर्जी ब्लॉक कर दी है आपने, या तो इन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया था, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में है कि किस मुंह से अनब्लॉक करें अब, और किस मुंह से आपसे बात करें। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है इनको, जहाँ पे ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। अब बहुत अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है, बहुत ऑरा आपका मैग्निफिसेंट हो रहा है। अब ये इंसान अगर आपके पास आके बात करेंगे, तो आपको पता है कि इनको कहाँ रखना है, इनकी जगह क्या है आपकी लाइफ में। और ये इंसान वो जगह देखना नहीं चाहते हैं जो कि अब आप इनको दिखाना चाहते हो, ठीक है। समझो इस चीज़ को। पहले आपने इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, इन्होंने आपको लेस प्रायोरिटी पे रखा था। अब आप ये समझ गए हैं कि जहाँ पे ये इंसान आपको रख रहा है, वहीं आपको भी इनको रखना है, आपको इनको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। जब दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलेंगी, तो कहाँ से नींद आएंगी। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनकी नींद जो है ना, वो इनका साथ छोड़ गई, मतलब उड़ गई है नींद इनकी, ठीक है। इनको नींद नहीं आ रही है, इनको बहुत ओवर थिंकिंग, एंशियस हो रहे हैं इंसान, सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। अगर इन्होंने ब्लॉक किया था, तो वो एक शर्मिंदगी है कि कैसे अनब्लॉक करें और कैसे बात करें, या तो इन्होंने अनब्लॉक करके बात किया होगा तो आपने जवाब नहीं दिया होगा, या फिर बहुत इंटरटेन आपने नहीं किया होगा, जिसके चलते इनको वो हिम्मत ही नहीं मिल रही कि ये इंसान आए। दिमाग जो है वो ये सिखा रहा है कि अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनको ये पता है कि अभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं है कि ये इंसान आपको आके कुछ धमकी देंगे,
यू नो बिना मैरिज के अगर रहना है तो रहो, ये सब आपके साथ अब नहीं चलेगा, ठीक है। अगर पहले ये बोल रहे थे और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे कि ठीक है बिना मैरिज के ही हम साथ रह लेंगे, तो अब नहीं चलेगा ये सब। तो इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा, शर्मिंदगी एक महसूस हो रही कि कैसे ये इंसान आपके पास आएँ और क्या बोले कि आप कन्विंस हो। इनको लग रहा है कि अब आप कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे कन्विंसिंग वाली है ही नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत सुपर्ब है, होल हार्टेड एंड फियरलेस लव की एनर्जी है। आप इनसे ये डिमांड कर रहे होंगे कि ये इंसान अगर आपसे प्यार करते हैं तो एटलीस्ट स्टैंड ले, अपने फैमिली के सामने, किसी के सामने स्टैंड ले, आप ये चाहते हो। आप बहुत फेयरलेस हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं सबको बोलने के लिए रेडी हूँ, इस रिश्ते को मैं ओपन अप करने के लिए रेडी हूँ। बट ये इंसान में भी ओपन अप करने के लिए रेडी नहीं है अभी इस रिश्ते को। अभी ये इंसान थोड़ा सा और टाइम चाहते होंगे, या फिर दिमाग इनका ये समझा रहा है कि कन्विंस कर लो, बात कर लो उसको धीरे धीरे, जैसे आप चाहते हो वैसे ये इंसान सब कुछ आपके लिए करेंगे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो दिमाग में बहुत कुछ चलता दिख रहा है, जिसके चलते इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। अब दिल में क्या चल रहा है इस इंसान के, ये फिर अगेन मैंने बोला ना कि दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, लेकिन फिर दिल भी यही बोलता है कि कुछ तो चल रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो ये स्टॉकिंग वाली एनर्जी में बहुत ज़बरदस्त ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं आपको। अब आप कि अगर सोशल मीडिया में अकाउंट नहीं है, या फिर आप कुछ पोस्ट नहीं करते, आप इतने रेगुलर नहीं हैं, तो फिर ये इंसान फिर भी चेक कर रहे हैं कि आपने कुछ पोस्ट किया क्या, आप हो क्या, मतलब आपको यहाँ वहाँ सर्च करते, दूसरे दूसरे ऐप में आपको सर्च करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे जानना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो देखिए, इनको आपका प्यार चाहिए, ये दिमाग और दिल दोनों से ही आपका प्यार चाहिए इनको, ठीक है। जब दिमाग बोल रहा है तो ये बोल रहा है कि आप दोनों के बीच एक सोल कनेक्शन इनको फील होता है, कुछ ऐसा कनेक्शन जो कि पास्ट लाइफ का है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या बहुत इंटेंस केमिस्ट्री भी आप लोग की ज़बरदस्त रही होगी, इंटीमेसी भी आप लोग की ज़बरदस्त रही होगी। सो जो भी चीज़ है ना वो आपके साथ इंटेंस है, और इंटेंस है तो ये इंसान दिल और दिमाग से प्यार तो ज़रूर चाहते हैं आपका। फीलिंग्स भी वही है, इंटेंशन भी वही है, मतलब दिमाग से जब सोच रहे हैं तो ये इंसान को चाहिए कि नहीं, आपके साथ रिलेशन चाहिए ही चाहिए, ये रिश्ता इनको चाहिए ही चाहिए, ये किसी भी कीमत पे इस रिश्ते को खो नहीं सकते हैं। और जब दिल से सोच रहे हैं तो भी इनको लग रहा है कि नहीं, आप तो चाहिए ही चाहिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि इक्वल एक्सचेंज को बताती है। इनका दिल जानता है कि ये इंसान ने इक्वल नहीं की चीज़ें, इनके एफर्ट नहीं लेने की वजह से, या फिर आपके ओवर एफर्ट की वजह से ही ये रिश्ता डैमेज हुआ है। और ये इंसान ये समझ रहे हैं कि दिल दिमाग से ये इंसान आपका प्यार, आपका साथ, आपका आपकी नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं। सो ऐसी एनर्जी है फॉर श्योर। ये एक सोलमेट वाली एनर्जी है जो कि इनको फील होती है आपसे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको कुछ बोलना भी चाहते हैं, प्रपोजल भी देना चाहते हैं, कुछ कन्विंस भी करना चाहते हैं, इमोशनली आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि इनके मे बी ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि बहुत कुछ चाहते हैं बोलना और बोल नहीं पाते हैं। इनका मे बी थ्रोट चक्र ब्लॉक है, या फिर ये इंसान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है। पहले जब नए नए आप मिले थे इनसे, उस टाइम तो बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे इंसान, लेकिन धीरे धीरे इनके एक्सप्रेशंस बंद हो गए। तो इनका थ्रोट चक्र जो वो इम्बैलेंस है, जो कि इंसान जो चाहते हैं ना वो बोल नहीं पाते, और जो नहीं चाहते वो इनके मुंह से निकलता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये अपना हार्ट चक्र इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, जहाँ पे गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में ये कभी रहते नहीं है। तो ये बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो ये इंसान वो जो चाहत इनकी है, जो वो सोच है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ और ही कर देते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सोच समझ के आपके पास आने के बाद भी ये जो चाहते हैं वो नहीं होता है आउटकम, आउटकम कुछ और ही होता है। लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप लोग सामने आते हो तो लड़ते हो, छोटी छोटी बातों पे आप लोग की आर्गुमेंट हो जाती है, आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, छोटी सी कोई बात का बतंगड़ बन जाता है। आपने कुछ बोला, उस इंसान ने उस वर्ड को पकड़ के कुछ और बना दिया, उन्होंने कुछ बोला, आपने एक वर्ड को पकड़ के कुछ और बना दिया। सो वो मिसकम्युनिकेशन वाली एनर्जी भी, जहाँ पे एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, ये भी दिक्कत है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान क्या ही ऐसा करें कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता है वो ना हो। जब ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं तो इनको ये समझ में आता है कि जो पास में आप दोनों के झगड़े लड़ाई हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं होता है, आप लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हो, और ये इनको लग रहा है कि मतलब इसी के चलते रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है। दिल से जब देख रहे हैं तो कैसा देख रहे हैं आपको, इनको लग रहा है कि आप बहुत मज़े में हो, आप हील्ड हो, पुराने जो भी दर्द आपके थे उसको आपने हील किया है, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, बहुत ज़्यादा या तो ऑनलाइन
दिखना या बहुत पोस्ट करना या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो कि आप पब्लिकली इनको दिख रहे हो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, कहीं आना जाना या फिर बहुत बिजी रहना दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, अपने लाइफ को बहुत इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत मज़े करते हुए दिख रहे हो इनको आप। अब आप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप इनको दिखा रहे हो कि आप बहुत मज़े में हो, रात को भले आपको नींद नहीं आती होगी, रो रो कि आपका बुरा हाल होगा, लेकिन इनको दिखाने के टाइम पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो। तो ये इंसान आपको वैसे ही देख रहे हैं कि आप बहुत हील्ड हैं, आप बहुत खुश हैं, आप लोगों के साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आप इनको आराम से अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे, आपकी लाइफ में कोई इमोशनल इम्बैलेंसमेंट या एम्प्टीनेस नहीं है, अब आप फुलफिल्ड हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत सुंदर एनर्जी है। कभी भी सामने वाले इंसान को अपनी कमज़ोरी मत दिखाइए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं। जहाँ लोग कमज़ोरी देख लेते हैं ना, फिर वहीं वही नस को दबाते हैं। तो इसलिए सामने वाले इंसान को हमेशा डर होना चाहिए आपको खोने का, कि वो खो सकते हैं कभी भी आपको, तभी वो एफर्ट लगाते रहेंगे कंटिन्यू। देखिए ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है कि आप यहाँ पे टूट के प्यार करो किसी से। करो, मैं बोलती हूँ करो, बिल्कुल करो, लेकिन उनको दिखना नहीं चाहिए वो प्यार। वो उनको तब दिखे वो प्यार जब उस प्यार को समझने के लायक वो हो। अगर नहीं है उस प्यार को समझने के लायक, तो फिर वैसे ही आपको बिहेव करना होगा जैसे आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप भी कन्फ्यूज़्ड हैं कि अगर इस इंसान से आप कनेक्ट करोगे तो क्या ये इंसान बैलेंस करेंगे चीज़ों को, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आपको बोला होगा कि ये सुधर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे, इन्होंने बोला होगा। बट करने की जब बारी आती है ना, तो फिर ये कुछ नहीं करते, स्टैंड नहीं लेते आपके लिए। जहाँ आपको ज़रूरत होती है वहाँ होते नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान से मैं कनेक्ट करूँ तो क्या ये इंसान आगे जाके चीज़ों को सही करेंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्या ये मेरे रिस्पेक्ट करेंगे, क्या ये मेरे डिमांड्स को पूरा करेंगे। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज हैं इस इंसान को लेके कि ये इंसान आगे कैसे बिहेव करेंगे या फिर ये रिश्ते का आगे क्या होगा, इसको लेके आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल यहाँ बहुत ओवर कंट्रोलिंग या बैलेंस नहीं करना चीज़ों को, एक इंसान बहुत डोमिनेटिंग होना, एक इंसान का बहुत ज़्यादा एंगर होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं। यहाँ बैलेंस नहीं है चीज़ें, यहाँ बहुत अप डाउन है चीज़ें, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में है, एक इंसान बहुत टेकिंग एनर्जी में है। सो इसलिए आप चाहते हो अब बैलेंस। इस रिश्ते पे जो एफर्ट्स मेरे हैं, अगर वो सेम एफर्ट दे सकते हो तो वेलकम, और नहीं तो फिर भीड़ कम, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इनका दिल तोड़ोगे फॉर श्योर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है अभी आपके पास जाएंगे तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपने या तो कुछ बोला है, या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो आप एनर्जी ब्लॉक किए हो। तो इनको वो सिग्नल नहीं मिल रहा है कि अगर ये इंसान आएंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। इनको सिग्नल क्या मिल रहा है आपसे कि अगर ये इंसान आएंगे तो आप इनका हार्ट ब्रेक करोगे, ठीक है। तो ये बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आएंगे तो आप इनका ईगो तोड़ोगे, आप इनका दिल तोड़ोगे, इनको ऐसा लग रहा है। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, आप में भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, बहुत साइलेंट। आउटकम क्या है डिवाइन प्लीज गाइड? ओके, यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि बैलेंस चाहते तो हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगर आप चाह रहे हो ना कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे या फिर मैरिज करे, तो ये इंसान, या फिर स्टेबिलिटी लेके आए, तो ये इंसान करेंगे ज़रूर, कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये आउटकम में ये भी यही चाहते हैं कि ये इंसान जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दें, जो आप डिमांड कर रहे हो वही उनकी फीलिंग्स थी, है ना, कि वो यही चाह रहे थे कि जो आप चाहते हो बैलेंस, जो आप चाहते हो जस्टिस, वो ये इंसान करे। तो जो भी आप चाह रहे हो वो इंसान करेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे, क्या गाइडेंस है डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। जैसे आप लोग दिखा रहे हैं ना, बस वैसे ही दिखाइए, किसी भी इंसान को अपनी कमज़ोरी मत दिखाइए, और ये तो बताइए ही मत कि वो इंसान आपकी कमज़ोरी है, बस इसी का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। द एम्परर, जैसे आपने होल्ड किया अपने आप को, अगर आप ईगो में हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल हो रहे हो आप इस रिश्ते को लेके, तो वैसे ही आपको रहना है, जिस तरह से अभी आप हो उसी तरह से आपको रहना है। मे बी आप बहुत फेमिनाइन एनर्जी में थे, जहाँ पे आप बहुत ओवर इमोशनल थे, आपकी साइड की प्रैक्टिकल एनर्जी जो है वो एकदम इम्बैलेंस थी। अब आपने उस एनर्जी को एक्टिवेट किया है, अब आप अपनी रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि इंसान रिस्पेक्ट करे, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको दें। सो प्रोटेक्शन चाहते हो आप
एक स्टेबिलिटी चाहते हो और जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो गलत नहीं है। सो इसलिए जैसे आप हैं जिस एनर्जी में, उसी एनर्जी में रहें। द हर्मिट की एनर्जी, थोड़ा सोल सर्चिंग भी करें, अपने बारे में जानें, इस रिश्ते के बारे में जानें, कनेक्शन के बारे में जानें, और थोड़ा सा मेडिटेट करें, खुद को बैलेंस करें। अगर आप में कुछ इश्यूज़ हैं तो उसको रिलीज़ करें। कर्मा है, अगर आपको लगता है कि कर्मा है हमारे बीच, तो उसको रिलीज़ करें और रिश्ते को हील करें, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।